बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अल्लाह ताला की रहमत करम और शुक्र के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। तो दोस्तों, वैसे तो सऊदी अरेबिया की न्यूज़ हर कोई ब्रेक करता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बेहतर और अच्छी अपडेट आपको हमारे चैनल पर हमेशा से मिलती रहेगी। जैसा कि सऊदी अरेबिया ने 2 दिन पहले ही वैक्सीन की 2 डोज लेने वालों को सऊदी अरेबिया आने की इजाज़त दी थी, आप सब लोग जानते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि सऊदी हुकूमत ने ऐसा क्यों किया और उन लोगों का क्या बनेगा जो पाकिस्तान में 2 वैक्सीन ले चुके हैं, या जिन लोगों ने 1 डोज सऊदी अरेबिया से ली और एक पाकिस्तान से। आपको पता ही है कि सऊदी सिटीजन्स कहीं भी आराम से आ जा सकते थे। अब जिन खारजियों ने सऊदी अरेबिया से 2 डोज ली हैं वो भी सऊदी सिटीजन्स की तरह हो गए हैं दोस्तों, शहरियत के लिहाज से नहीं, इम्यून सिस्टम के लिहाज से। क्योंकि सऊदी हुकूमत को यकीन है कि उन लोगों ने सऊदी अरेबिया से वैक्सीन ली है और उनका इम्यून सिस्टम खुद उन्होंने तवक्कुल पे अपडेट किया है। और कुछ मुल्कों का आपको पता ही है कि पैसे का लेन देन करके 2 नंबर कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट और पीसीआर टेस्ट बना सकते हैं। कंट्री का नाम मैं मेंशन नहीं कर रहा। इतनी मेहनत के बाद सऊदी हुकूमत नहीं चाहती होगी कि अब अफरा तफरी फैले। रहा सवाल चाइना वैक्सीन का, तो वो भी आप जानते हैं कि इसको भी सऊदी हुकूमत ने क्लियर कर दिया है, बस एक बूस्टर डोज लेनी लाजमी है। तो दोस्तों, जहां आप लोगों ने इतना इंतज़ार किया है, अब इंशाअल्लाह बहुत थोड़ा वक्त रह गया है, बस सब्र करें, इंशाअल्लाह खुदा बेहतर करेगा। क्योंकि जो फैसला हुआ है वो ज़्यादा देर नहीं रहेगा। फ़्लाइट्स उन सब के लिए ओपन होंगी जो इकामा होल्डर्स हैं, या जो नए वीज़े पर सऊदी अरेबिया आना चाहते हैं, या वो लोग जो हज और उम्रा करना चाहते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, इन्फॉर्मेटिव लगे तो कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल ना जाइएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।